क्या करे क्या करे। मात्र जी कर नहीं जाना है, मात्र जी कर नहीं जाना है, मात्र जी कर नहीं जाना है, हमें जीत कर जाना है। हमें जीत कर जाना है, और जीत कर जाना है तो हमें संघर्ष और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना ही होगा। बिना उन्हें स्वीकार किए आप जीत ही नहीं सकते। चाहे बाहर की जीत हो, चाहे अंदर की जीत हो, हर स्थान पे कहीं ना कहीं हमें संघर्ष और उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। हम डरपोक बनकर घर में बैठे बैठे हमारे हाथों हाथ सब मिल जाए, ये होना संभव नहीं है। अध्यक्ष जी, कोई आपके हाथ में आकर सामग्री दे जाएगा, कोई व्यवस्था दे जाएगा कि भाई ऐसी ऐसी हमारी व्यवस्था है, फिर हमारे लिए व्यवस्था कर लो। नहीं, पुरुषार्थ तो एक जैन साहब हमें स्वयं के लिए ही करना होगा। चाहे स्वयं के लिए हो, चाहे धर्म के लिए हो, या धर्म आयतनों के लिए भी हो। हम ये सोचे कि हम कह देंगे और 50 लोग हमें सहयोग करने आ जाएंगे, संभव नहीं है। संभव नहीं है। जब भी कार्य प्रारंभ होता है अध्यक्ष जी, जब भी कार्य प्रारंभ होता है, इक्के दुक्के से ही प्रारंभ होता है, जलसा तो बाद में बनता है। ऐसा ही है। देख लेना, वो गंगा भी आज इतनी बड़ी दिख रही है ना, जो उद्गम स्थान है वहां देख लेना, इतनी पतली सी बहती है, इतनी पतली सी बहती, इतनी पतली सी बहती है। ऐसा कोई कार्य करना है तो चुनौतियां तो आएगी, और हम सोचे कि बिना चुनौतियों के काम हो जाएगा, ये भी पक्का मान लेना, जो फ्री में मिला हुआ है, बिना चुनौती बिना संघर्ष से मिला है ना, उसकी कीमत भी नहीं होती। कीमत नहीं होती। कीमत उसी की होती है, कीमत उसी की होती है जो संघर्ष मेहनत पूर्वक प्राप्त की होती है। जो बापजाता का मिल ही गया है, वो फ्री फोकट का खा रहा है, उसको क्या कीमत, 1000 लाख करोड़ क्या होते हैं। पर उस गरीब से पूछ लेना, उस गरीब से पूछ लेना जिसने पई पई एक एक रुपए कैसे करके पैसे इकट्ठा किया है। हम करना ही नहीं चाहते संघर्ष, हम मन ही नहीं बना पाते। सब कुछ होने पर भी हम मन बना नहीं पाते। जिस दिन मन बन जाएगा ना, जिस दिन मन बन जाएगा, विश्वास मानना, एक का मन बन जाए और एक कदम आप आगे बढ़ा लो, अपने आप सब तुम्हारे लिए साथ देने खड़े हो जाएंगे। पर पहले संघर्ष का कदम तुम्हें बढ़ाना होगा। व्यक्ति ये सोचता है कौन बुरा बने, कौन बुरा बने। ऐसी कहावत भी है, कौन कौन बिल्ली के कौन घंटी बांधे। हम क्यों घंटी बांधे, हमारा तो काम बन रहा है ना, हमें क्या लेना देना। नहीं, घंटी तो बांधनी पड़ेगी, घंटी बांधनी पड़ेगी। आज तुम नहीं बांधोगे, कल तुम्हारे गले में घंटी ना बन जाए, इतना निर्णय कर लेना। सही बात ही तो कहता हूं निर्मल जी, मैं कब गलत बात करता हूं। कम से कम एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। पक्का मान लेना, आज तुम बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधोगे, कल तुम्हारे गले में समाज घंटी बांधेगी। घंटी बांधने का मतलब मात्र वो घंटी नहीं, बाकी आप समझदार है। हाँ माँ, पक्का मान लेना, आज आप बच्चों के गलों में घंटी नहीं बांधोगे, उनको संस्कारित नहीं करोगे, विश्वास मानना, कल वे तुम्हारी गले में घंटी बांध रहे। माँ बाप ने सिखाया क्या मुझे, पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया था, अब मैं क्यों संभालू। जब तब वो रह सकते थे पढ़ने के लिए, अब बूढ़े हो गए सो रह ले माँ बाप। भूल हम स्वयं करते हैं, भूल हम स्वयं करते हैं, फिर दूसरों को कोसते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आज मात्र पढ़ाई धन आदि के लिए तो उन बच्चों को बाहर भेज दिया, जा बेटा कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, कहीं लंदन, कहीं अमेरिका, कहीं कहीं भेज दिया। अब यहाँ देखने के लिए कोई नहीं है। अब जब बुढ़ापा आता है तब फिर कोसते हैं, बच्चे ध्यान नहीं रखते महाराज, बच्चे ध्यान नहीं रखते महाराज। तुमने बच्चों का ध्यान रखा, तुमने उनके गले में घंटी बांधी, अब वो तुम्हारे गले में बांध रहे घंटी। लो नहीं, लोग यही तो समझते हैं, माँ बाप यही समझते हैं, हमने पैसे दे दिए, पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया, हमने अपनी फॉर्मेलिटी पूर्ण की। नहीं की, नहीं की, नहीं की, नहीं की, बिल्कुल नहीं की। माँ
विचार करना होगा, संस्कारों के बारे में, स्वयं के बारे में, कुल परिवार, धर्म, धर्म आयतनों के बारे में आपको विचार करना होगा। मैं हर बार हर स्थान पे यही कहता हूँ मेजर साहब, इतिहास तो लिखा जाएगा, इतिहास हर कार्य का लिखा जाता है। निर्णय हमें करना है, निर्णय हमें करना है कि इतिहास के पन्नों में मेरा नाम कहाँ लिखा जाएगा, संघर्ष करने वालों में कि संघर्ष को देखकर पीछे दौड़ने वालों में। चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे घर गृहस्थी का क्षेत्र क्यों ना हो, ये पक्का मानना, चैलेंज एक्सेप्ट किए बिना जिंदगी में हमें कुछ भी नया, कुछ भी कीमती मिलने वाला है ही नहीं, है ही नहीं। छोड़ना ही नहीं चाहते, छोड़ना ही नहीं चाहते। क्या करे, क्या करे, क्या करे। ये परम सत्य है। जितना जितना जीव संघर्ष करेगा अपने ही भीतर, अपने ही भीतर, उतना ही वह अपने जीवन में विकास को और उन्नति को प्राप्त करेगा। एक प्रयोगशाला में एक टीचर ने सब बच्चों से कहा कि 2 मिनट में हम आ रहे हैं। ये सूंडी छोटा सा जीव होता है जो कोसे से निकलने के बाद उसको पंख आते हैं और वो उड़ जाता है। सर ने कहा कि 5-10 मिनट में आ रहा हूँ, तुम देख लेना, तुम लोग देखना ये कैसे उस कोसे से निकलती है और कैसे मेहनत करते हुए वो उड़ जाती है। आप लोग सब देख लेना, 5-10 मिनट में हम आ रहे हैं। सब बच्चे घेर कर खड़े थे, देख रहे थे। वह सुंडी उस कोसे से निकलने का प्रयास कर रही थी। अब होगा कोई धर्मात्मा, उसे उसकी तड़पन, उसका वो संघर्ष, उसका परेशान होना देखा नहीं गया। जबकि टीचर ने कहा था आप कोई कुछ नहीं करना, मात्र देखते रहना, बिल्कुल किसी प्रकार से उसे निकालने का, बचाने का प्रयास मत करना। फिर तथाकथित धर्मात्मा भी होते हैं, तथाकथित ऐसे भी धर्मात्मा होते हैं जिनको अति प्रेम, अति दया उमड़ आती है और सबका काम बिगाड़ देते हैं। उसे चैन नहीं पड़ी एक विद्यार्थी को, बहुत पास में पहुंचता है, सब मना भी कर रहे थे पर अब किसकी माने। उसने सोच ही लिया था कि हमें तो उससे निकालना ही है। उस कोसे में, अपनी कोसे से भी बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी। उसने वो धीरे से उसको पकड़ा, वो कोसा निकाल दिया, फोड़ दिया और वो बाहर आ गए। कुछ चंद मिनट ही लगे होंगे कि जैसे उससे बाहर आए, उस टेबल पर ही, क्योंकि लैब थी, टेबल पर जैसे ही वो सुंडी पड़ी, ना पंख आ पाए ना उड़ पाए, कुछ मिनटों में ही वो मरकर समाप्त हो गए। उतने में टीचर वापस आ ही गए और टीचर ने कहा जब हमने कहा था कि आप उसको कुछ करना नहीं, आपने क्यों किया? वो कहता है सर मुझे बहुत दया आई, करुणा आई, इसलिए मैंने ऐसा किया। पर उसने कहा देखा, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी दया उसे मौत के घाट उतारने के लिए निमित्त बने। वो कहता है सर मुझे बात समझ में नहीं आई, मैं तो बचाने का प्रयास कर रहा था, मैं तो उसे जीवन दान देने का प्रयास कर रहा था, मेरा कोई उद्देश्य उसको मारने का नहीं था, फिर भी क्यों मरी? बेटा मैं तुम लोगों को यही सिखाने के लिए देखने के छोड़ के गया था, मैं तुम लोगों को यही सिखाने के लिए, देखने के लिए छोड़ के गया था कि जो जितना अधिक संघर्ष करके बाहर निकलता है ना, उतना ही वह विशेषता को प्राप्त कर लेता है। उस छोटे से जीव ने संघर्ष किया, मेहनत की बाहर निकलने के लिए, और वो जिंदा रहा। और जैसे ही उसने वह मेहनत नहीं करने दी, वह वही समाप्त हुआ। ये जीवन का नियम है, ये जिंदगी का नियम है। मात्र मनुष्य नहीं, एकेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक के जीवों का यही नियम है। जितना अधिक संघर्ष और जितने अधिक संघर्षता को प्राप्त करोगे, उतनी विशेषता जीवन में आप प्राप्त करोगे। कहीं ना कहीं संघर्ष में, कहीं ना कहीं चैलेंज एक्सेप्ट करने में हम डरते हैं, और कहीं ना कहीं डरते हैं सो हम मरते हैं। जो जितनी उत्साह शक्ति के साथ उस चैलेंज को, उस संघर्ष को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वह नियम से उत्कृष्टता की ओर बढ़ता है।
पर हम करना ही नहीं चाहते। हम धर्म भी करना चाहते हैं, धर्म भी करना चाहते हैं, तो ये सोचते हैं कि सुबह शाम पूजा पाठ कर लिया, हमने कार्य कर लिया, हम हो गया। नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। कभी न कभी, कभी न कभी हमें पुरुषार्थ करना होगा अपने इस शरीर को तपाने का भी। ये भी एक संघर्ष है। ये लौकिक संघर्ष तो हम समझ लेंगे, लौकिक संघर्ष तो कई बार कई लोगों ने कर भी लिए होंगे, पर पारमार्थिक संघर्ष, आध्यात्मिक संघर्ष, क्योंकि आज सोमप्रभ स्वामी हमें उस पारमार्थिक आध्यात्मिक संघर्ष को ही प्रस्थापित करने की बात कहने वाले। समझना बाहर से अंदर तक है, पहुंचना बाहर से अंदर तक है, इसलिए वैसा पुरुषार्थ भी हमें करने की आवश्यकता है। हमें उस आध्यात्मिक, उस पारमार्थिक क्रांति को लाने के लिए, संघर्ष को लाने के लिए एक कदम उठाने की आवश्यकता है। क्या करें, क्या करें? जीव डरता है, जीव घबराता है। क्या करूं, कैसा करूं? विचार करते करते, सोचते सोचते वह पूरा समय अपना जिंदगी का व्यतीत करता है। ये कर लूं, वो कर लूं, पर कर कुछ नहीं पाता। मैं ऐसा नहीं होता ना? जब भी कुछ तपस्या, जब भी कुछ करने का विचार आता है, तब कहीं ना कहीं भीतर से मन में लगता है, पता नहीं उपवास हो पाएगा कि नहीं, पता नहीं एकासन कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं इसका त्याग करूंगा तो क्या होगा। ये हमारा डरपोकपना ही हमें पुनः पुनः संसार में बांध रहा है। करो ना अपने उस भीतर के उस दूसरे मन से संघर्ष, क्योंकि प्रत्येक समय, प्रत्येक कार्य का निर्णय करते समय कहीं ना कहीं भीतर वह द्वंद्व चलता है, युद्ध चलता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये करूं कि वो करूं, अच्छा करूं कि बुरा करूं। जब भी कोई अच्छा करने का मन होता है, अनुभव कर लेना महेंद्र जी बड़ा गाओ, मन में यही लगता है होगा कि नहीं होगा। अब इतना बड़ा पंचकल्याण गुरुजी के सानिध्य में करने जा रहे हो, मन में तो यही लग रहा है कैसे होगा, क्या होगा। पर निर्णय कर लेंगे और उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो विश्वास मानना सफलता अवश्य मिलेगी, अवश्य सफलता मिलेगी। पर कहीं ना कहीं व्यक्ति डरता है, ऐसा करूँगा, तपस्या प्रारंभ कर लूँगा, मैं कैसे काम बनेगा। अगर ठान लो तो 55 क्या 85 में भी साधना पीसी जैन साहब हो सकती है। पर ठानने की, निर्णय करने की, अपने मन के साथ संघर्ष करने की आवश्यकता है। तू कब तक मना करता रहेगा, नहीं मैं करके देखूंगा। पक्का मान लेना माँ, अगर आपका मन मान जाए तो शरीर तो अपने आप मान ही जाता है। पर डरता है व्यक्ति, डरता है व्यक्ति, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। सोचते 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 55, 55, 85 सब निकल गया, सब निकल गया। अब सोच रहा है पहले ही कर लेता तो, तभी कर लेता तो। अब पछताने से होत क्या है, जब चिड़िया चुग गई अब कुछ नहीं बचा। अब लाठी तो पकड़ने की हिम्मत नहीं बची और निर्मल जी कहते 25 साल बाद फिर पिच्छी पकड़ लूँगा। अब लाठी ही पकड़ ले भैया, पिच्छी पकड़ने की दम बची कहाँ है। तपस्या का व्याख्यान करने वाले हैं, तप अधिकार प्रारंभ करने वाले हैं आज सोमप्रभ स्वामी। महान 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 तप है जो हमें अपने भीतर, अपने मन से, अपने पापों से, अपने पूर्व कर्मों से, अपने गलतियों से संघर्ष कराना सिखा सकता है। पर कहीं ना कहीं डरपोक बनकर हम उसे नहीं कर पाते। अरे व्यापार में भी तो देख लो, व्यापार में भी तो देख लो, जितनी जितनी ऐसा कहा जाता है मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। जितनी अधिक रिस्क उठाओगे उतना अधिक प्रॉफिट मिलेगा, जितनी अधिक साधना, जितनी अधिक तपस्या करोगे उतना ही पुण्य, उतनी कर्मों की निर्जरा अधिक होगी। पर हमें अपने ही आप पे विश्वास नहीं है, हमें अपने मन पे ही विश्वास नहीं है।
हम ये निर्णय ही नहीं कर पाते हैं कि हमें ये संघर्ष, हमें ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है। ये आध्यात्मिक चैलेंज एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। पारमार्थिक चैलेंज है, करके तो देखो, पर नहीं कर पा रहे। क्या कह रहे हैं सोम प्रभ स्वामी उस तप की महिमा में? पढ़ते हैं 81 और 82 दोनों श्लोकों को एक साथ। क्या करें, जितने श्लोक बचे हैं माँ उतने दिन नहीं बचे शायद दिवाली को, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाते हुए हम श्लोक को समझने का प्रयास करते। 81 और 82 नंबर के श्लोक को पढ़ते। यत्पूर्वार्जित कर्म शैलकुलिशम यत् कामदावानल ज्वाला जाल जलम यदुग्रहण क्रा माही मंत्राक्षरम यत् प्रत्योह तमः समोह दिवसम यल्लब्धि लक्ष्मीलता मूलम तद्विविधं यथा विधि तपः कुर्वन्ति वीतस्पृह। और एक श्लोक पढ़ना है, फिर दोनों एक साथ पढ़ना। यस्माद्विघ्न परंपरा विघटते दास्यं सुरः कुर्वते कामाशाम्यति दाम्यतीन्द्रियगणा कल्याणमुपसर्पति। उन्मिलन्ति महर्दयः कलयति ध्वंसञ्चयः कर्मणाम्। स्वाधीनं त्रिदिवं शिवं च भवति श्लाघ्यं तपस्तन्न किम्। पढ़ो दोनों श्लोक एक साथ। यत् पूर्वार्जित कर्म शैल कुलिशम, जो पूर्व में किए गए कर्म रूपी पर्वत के लिए कितनी कितनी गजब की बात कह रहे हैं। जो तप रूपी संघर्ष है, जो मुझे अपने स्वयं का भान कराने के लिए निमित्त है, वह करना क्यों आवश्यक है?